हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपकी एनर्जी उत्तरायण के बाद किस तरह से रहने वाली है। साथ ही साथ आपकी एनर्जी के साथ आपका काम किस तरह से चलेगा और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। एनर्जी मीन्स वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं और स्ट्रिक्टली आपने क्या फॉलो करना है, यानी कि डिवाइन ऑर्डर फॉलो करना है। वो कैसे करना है, बिना देर किए चलते हैं। बात करेंगे लवर्स ओरेकल कार्ड से। गाइडेंस भी है इसी में ही आपके लिए और साथ ही साथ कि आपको करना क्या चाहिए, साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी भी दिखाई देती है। थैंक यू गॉड। फर्स्ट ये गिरे थे। ये जो एनर्जीज हैं आपको समझाने के लिए हैं। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। आप एक्सेप्ट कीजिए जो भी कुछ हो रहा है। कई बार ये होता है कि हमारे कंट्रोल में कोई भी चीज़ होती नहीं है ना। उसको एक्सेप्ट हम कर नहीं पाते हैं कि हमें लगता है कि इसको कैसे एक्सेप्ट कर लें, हम स्वीकार कैसे कर लें। पता क्या है, हर चीज़ को स्वीकार करना ही ज़रूरी है। यहाँ सेक्सुअल एनर्जी भी दिखाई देती है, सेडक्टिव एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटीज। इस समय में हो सकता है कि आपके आसपास हो, लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हो सकता है कि आपकी ही एनर्जी इस तरह की हो कि आप बहुत ज़्यादा इस कार्य में लिप्त होना चाह रहे हो अपने ही पार्टनर से। ये भी हो सकता है। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ देखिए, हर साइकिल जो है ना शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, जिस तरह से सभी तरह के मौसम है बदलते हैं। कोई भी मौसम एक जगह एक तरह से नहीं है और भारत में तो कई तरह के मौसम हो गए, 4-5 है ना। तो ये हर समय बदलता रहता है। एक नेचुरल फ्लो में भी हमें चलते रहना चाहिए। सर्दी आती है तो हम सर्दी के हिसाब से ही खाना पीना और कपड़े करते हैं ना। उसी तरह से हमें भी अपने रिलेशनशिप में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसी तरह से हमें अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, अपनी अटैचमेंट रखनी चाहिए। इससे पहले इसमें तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग, है ना, खाना पीना कपड़े। लेकिन किसी भी व्यक्ति से टू मच इमोशनल अटैचमेंट ना होने पाए, इसके लिए पहले से ही अपने अंदर झांकें। एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। इस वे में, कौन से वे में, अच्छा या बुरा, हेल्दी और अनहेल्दी वे। हेल्दी वे में इमोशनल अटैचमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, बहुत ज़्यादा उसकी टेक केयर करेंगे, चाहे वो अपना बच्चा हो, चाहे कोई और है, कोई घर में आया ही हो। उससे भी अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो ओवरली नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ के ध्यान के लिए आपको अपना इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा। इनर वर्क का मतलब ही होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं चाहे नहीं है तो भी आप इनर वर्क कर सकते हैं और करना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भीतर है क्या, डेटी है या डेविल है ना? तो बहुत अच्छी आत्मा आप हैं, बहुत अच्छा टेक केयर सबके लिए करते हैं, तो आप रोते क्यों हैं? जब आप रो रहे हैं इट मीन्स आप कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस भी कर रहे हैं। या तो एक्सपेक्टेशन ना की जाए, मतलब उम्मीद किसी से रखी ना जाए कि यहाँ से भी उतना ही प्यार मिलेगा। दुत्कार भी मिल सकती है, तो दुत्कार को सह लें। अगर वो सहन नहीं होता इट मीन्स आपकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं। उम्मीदें हैं तो या तो उम्मीदें कम कीजिए या फिर दुत्कार को सहने की हिम्मत रखिए। दोनों में से कोई एक चीज़ की जा सकती है ना? तो अब आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए? अच्छा, नेक्स्ट है पीस का, जिसमें कि लिखा है कि अपने अंदर ही आपको झाँकना होगा। साथ ही साथ यू मे नॉट ऑलवेज़ अंडरस्टैंड व्हाट सर्टेन थिंग्स हैपन। आप हर बार नहीं समझ सकते कि ये क्या हो रहा है, ये टर्मॉइल्स मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं, हर कोई मुझे ही क्यों धुतकार के चला जाता है। नहीं आता समझ में, कई बार होता है, कई बार नहीं, मतलब लाइफ में कई सालों बाद भी समझ आता है, जिस तरह से मुझे भी समझ आया। तो समझ ही नहीं आता कि ये अपने ही लोग हैं, अपनों के लिए मैंने जान तक न्यौछावर कर दी है, तो हर कोई लात क्यों मारता है? उसका कारण यही होता है कि हम ओवर गिव कर रहे हैं, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें होती ही हैं। तभी हम रोते हैं कि ये सब क्यों हमारे साथ हो रहा है। तो अपने टर्मॉइल को अपने इनर पीस में बदलने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है माइंडफुल एक्सरसाइज़, कि आपके पास अभी क्या है? आपका शरीर में सभी प्रकार के अंग हैं? हाँ, हैं। है ना? मैं अच्छे से देख बोल सुन सकती हूँ? हाँ, सुन सकती हूँ। इसी तरह से आप अपने लिए अच्छी-अच्छी बातें, अफ़र्मेशंस नोट करें। ये आप ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं कह सकते भगवान से, तो क्या हो गया, हम सुन रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा, उन लोगों को देखिए जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं पाते अपने पैरों पर, है ना? तो ऐसे कभी भी मत कहिए, झिड़किए मत। आपके पास जो भी अम, वस्तु है, रिलेशनशिप है, उसको कभी भी दुत्कारिए मत। तभी हमें बाहर से दुत्कार मिलती है। अपने आप को एक्सेप्ट करें आप जैसे भी हैं। चाहे आप टू मच इमोशनल हैं तो भी उसको एक्सेप्ट करें। पास्ट आपका चला गया है, इसको ही रिलीज़ करना पड़ेगा और नए पाथ पे आपको चलना पड़ेगा, बिल्कुल फ़ेथ के साथ। ये वाली बात आपकी दिखाई देती है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये भी देख लेते हैं।
यहाँ इनर पीस की बातें कुछ ज़्यादा ही हुई हैं, सेडक्टिव क्वालिटी भी है। मतलब देखिए शरीर में हैं आप तो ये सेक्सुअल कनेक्शन होना कोई गलत बात नहीं है। जो साधु सन्यासी साधक हैं क्या उनको सेक्सुअल फीलिंग नहीं होती? होती है। आप ये मत समझिए कि ये पाप है। पाप होता तो आप और हम यहाँ पर इस धरती पे नहीं होते। सभी ने किए हैं फिर तो पाप, ये बात है। तो इट इज़ नॉट सिन, इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ये कहेंगे कि प्यार को दर्शाने की कला। शरीर है तो उस तरह से दर्शाया जाएगा ना, वो वाली बात है। तो इसको गलत मत समझिए पर इसी में ही शारीरिक सुख में ही पड़े रहेंगे, वो गलत। ये भी होता है लेकिन उसी में ही आप पड़े रहें, सोचते रहें, बस उसी की चाह करते रहें, दैट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग इन द सेंस कि फिर आप अपना इनर पीस नहीं पा सकते। सिर्फ़ इसी में डूबे रहेंगे तो इनर पीस नहीं पा सकते, बात ये है। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, यिन yang का अर्थ ही यही है। ये संसार बहुत सुंदर है, अगर सुंदर नज़रों से देखा जाए और नहीं तो बिल्कुल नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। आप देखेंगे कितना कुछ हो रहा है, इतना कुछ गलत होता है दुनिया में हर रोज़, हर पल। तो अगर गलत पे ही फ़ोकस करा जाए तो ये दुनिया तो हेल है, चले जाना चाहिए सबको यहाँ से। फिर अगर आप ये सोचें कि हाँ, मैंने अपना इनर पीस पाया, मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, कर रहा हूँ और दूसरों को भी अच्छी ज्ञान दे रहा हूँ, तो फिर तो दुनिया स्वर्ग है। आप उसे कोशिश में तो हैं अच्छा करने के लिए, क्योंकि खराब चीज़ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। ज़्यादा तो नहीं समझा दिया? नियम क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें बार-बार टालता रहा, वेट करवाता रहा, बार-बार तुमसे दूर भागता रहा। अब महसूस हो रहा है कि जिसे यूँ ही छोड़कर चले जाओ, तो कैसा फ़ील होता है? इनके कार्मिक इनसे बोल रहे हैं वो तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन नहीं है, मैं हूँ वो थर्ड पार्टी है हमारे बीच में। हर समय तुम्हें तो बस वही चाहिए होती है, उसे तो मैं हटाकर रहूँगा या रहूँगी, ऐसा आपके कार्मिक कहते हैं। अब कार्मिक डिवाइन मस्कुलाइन के कार्मिक हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, माता-पिता, भाई-बहन, बॉस या कोई लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है हर बार कोई एक रोमांटिक कनेक्शन ही हो, थर्ड पार्टी, है ना? इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं दिल से तुम्हें माफ़ी माँगता हूँ। मैंने जेलसी के कारण तुम्हारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और ब्यूटीफुल एनर्जी को ढोंग और नाटक कहा भी और समझा भी। हुँ, काफ़ी उनको रिग्रेट फ़ील हो रहा है इस समय में आपकी इन सब अच्छाइयों को उन्होंने नकारा। आई प्लेड अ गेम और तब तक घोस्टिंग करता रहा जब तक तुम मूव ऑन नहीं हो गई। बट आई फ़ील सो गिल्टी कि मैंने इस तरह से क्यों बिहेव किया। गिल्ट है आपके पार्टनर को, चलिए रहने दीजिए उनको गिल्ट में। आपको वहाँ पर जाके फिर से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो या कर रही हो, चाहे दूर भी रहो, जहाँ रहो खुश रहो। अभी मुझे कॉल मैसेज मत करना, जब टाइम आएगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। आई एम क्रेविंग फॉर योर एनर्जी, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल सोल, आई नीड यू मोर देन यू नीड मी एट द मोमेंट। जितना तुम मुझे चाहती हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ इस समय में। माई लाइफ इज़ फील एज स्लो मोशन राइड, आई एम गेटिंग द वर्स्ट कर्मा। इस समय में गलत कर्मा को मैं भुगत रहा हूँ, मैं अपना कर्मा भुगत रहा हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर ट्रामेटाइजिंग योर ब्यूटीफुल हार्ट, आई कांट बिलीव आई डिड दैट। सो मैं खुद पे ही शर्मिंदा हूँ, मैंने ये किया तो किया कैसे, इतने अच्छी सोल को ऐसे कैसे दुखी कर दिया। कार्मिक टू योर पार्टनर, डिवाइन पर्पस करने की क्या ज़रूरत है, खाओ पियो मौज करो, लाइफ एक बार ही मिलती है, एंजॉय करो, छोड़ो डिवाइन फेमिनाइन को। हो सकता है कि कार्मिक नहीं जानते हो डिवाइन फेमिनाइन बोलना है, क्या बोलना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि वो चाहते हैं कि आपसे दूर हो जाए। इनका जो कार्मिक है ये चाहते हैं कि आपसे दूर हो जाएँ और बस मस्ती मज़ाक करें, जस्ट लाइक दिस। तो यही बात है, जो कार्मिक लोग हैं इन्हीं सब उथली बातों में पड़े रहते हैं कि तामसिक भोजन करना, तामसिक एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहना, पार्टीज़, मस्ती मज़ा और क्या बोलते हैं वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसी में ही उनको सुख मिलता है, मॉडर्निटी झलकती है उनकी, ठीक है ना? मॉडर्न होना ये नहीं है कि आप सारी गंदी चीज़ें अपने शरीर में डालते चले जाओ, दैट इज़ नॉट मॉडर्निटी। डीएम टू डीएफ, तुम सही कहती थी कि बहस करने से बहस जीती जा सकती है, बट रिश्ता खो जाता है। ओह! डिवाइन मस्कुलाइन को वाक़ई फ़ील हो रहा है कि मैंने एक रिश्ता खो दिया है। मैं बहुत बहस करता था। आज अकेले में बैठे मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत सुंदर और प्यारा रिश्ता अपने हाथों से ही खो दिया है। ओए! कार्मिक, कार्मिक, कार्मिक थर्ड टाइम यहाँ पर कार्मिक का ही रखा गया।
टीएम क्या कहते हैं अपने कार्मिक लोगों से, यू आर सच अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन मी एंड टीएफ वाज सच अ ग्रेट, आई नो यू आर हियर फॉर माय मनी, व्हाई डोंट यू जस्ट लेट मी गो। तुम सिर्फ मेरे पैसे के लिए यहाँ पर हो, कोई भी हो सकता है। डिवाइन मस्कुलाइन के तो माता पिता भाई बहन ये भी सिर्फ पैसे की वजह से ही जुड़े होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता उनको इनसे। तो ये हो सकता है कि इनके जो कार्मिक हैं सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हैं, अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। अवेकनिंग का मतलब है, अवेकनिंग वो चारों तरफ से आपके डिवाइन मस्कुलाइन की हो रही है। आंखें खुल चुकी हैं कि कौन मेरा है, कौन पराया है। हाँ, मुझ पर स्पेल किया गया था, इसलिए हम दोनों साथ नहीं रह सके। आई एम सीरियस नाउ, आई एम रेडी टू अप्रोच यू पर हैविंग ए फियर कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मैं एक बार फिर से तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे किस तरह से अप्रोच करोगी। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा बादल हूँ जो तेरे आसमान पे आके ये भटकता बादल ही रहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। देखिए हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, नहीं भी हो, ऐसा हो सकता है। कई बार क्या लगता है हर तरह का रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप भी आजकल सबको ट्विन फ्लेम ही लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो रीडिंग बुक कराएँ जो स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया था ना, उसमें पता करें क्या फ़ी है। तो आप प्रॉपर तरीके से मुझसे बात भी कर सकते हैं, प्रॉपर रीडिंग ले सकते हैं। उसमें आप नॉट ओनली अपना करियर बल्कि अपना रिलेशनशिप के बारे में या सामने वाला क्या सोच रहा है और डिवाइन गाइडेंस क्या है, वो सब कुछ होगा। तो 1 घंटे का सेशन रहता है, बहुत अच्छे तरीके से बात होगी। सो डोंट वरी, एक बार अप्रोच करें। यू टू डीएम, मैं मानती हूँ जब बहुत मुश्किल में थी तब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। एक आस लगाई थी लेकिन आस जगा कर यूं ही बीच रास्ते में मुंह मोड़ के चले जाओगे, ये मैंने सोचा नहीं था। नेगेटिविटी, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोग वगैरह वगैरह, ये सब तब तक ही मेरे साथ थे जब तक मैं इनके बारे में सोचती थी। बस सोच ही तो बदली है मैंने। ओह वाओ! ये आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर आपने वाक़ई सोच बदल ली है, आप अलग जगह पर चले गए हैं, आप डिवाइन मस्कुलाइन से भी दूर हो गए हैं या फिर आपने दिमाग से ही उनको अलग-अलग या बिल्कुल अलग डिटैच कर दिया है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। साथ में ही रहते हुए, मान लो डीएम के भी साथ रह रहे हैं, आप कार्मिक लोगों के साथ भी रह रहे हैं, आपके भी कार्मिक हैं, उनके भी कार्मिक हैं, सब एक साथ ही रह रहे हैं। एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक ही ऑफ़िस में रह रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपकी जो इनर पीस है ना, वो आपकी मजबूती है, वही आपकी मजबूती है और वो आपने अच्छे से कर दिया है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा है आपके साथ, आप भी यस करते हैं इस बात से, तो वाक़ई बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, मेरी भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। क्योंकि ऐसे खराब, बेकार से वातावरण में रहते हुए अपने आप को डील कर पाना, अपने अंदर की शांति को खोज पाना, रिस्पॉन्स करने की कला को समझ जाना और करना, है ना? इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सोच बदल लो ना, तो सब कुछ बदल जाता है। चेंज योर पर्सपेक्टिव, बस सीधी बात। पर्सपेक्टिव चेंज कर लेंगे ना, तो सारी दुनिया अपने आप ही आपके लिए बदल जाएगी। Think of someone very, very special to you. Now, feel yourself bursting with love for them. Now, mentally shower, drench, and soak them in that love. Now, mentally shower, drench, and soak yourself in my love. My love means universe आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्रेम में डूब जाओ, मुझ में भीगो, मुझ में सोख हो जाओ, मुझ में मेंटली और इमोशनली जुड़ जाओ। यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। हो सकता है ये पढ़ने के बाद आप कहेंगे क्या है भगवान में डूबे, हमें तो ना भगवान पे विश्वास है, ना प्यार पे है, ना डिवाइन मस्कुलाइन पे है। हम तो थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं लेकिन आपके लिए ये मैसेज आया है, इट मीन्स ये आप ही के लिए है कि मुझ में खो जाओ। कृष्णा को मानते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाओ। शिवा को मानते हैं, शिवा कॉन्शियसनेस में आ जाओ। माँ पार्वती को मानते हैं तो माँ दुर्गा के चरणों में आ जाओ। अपना तन मन धन सब कुछ उसमें न्यौछावर कर दो। अभी हो सकता है कि ये बात आप ना समझ पाएं, लेकिन आप समझेंगे ज़रूर। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।